हेलो फ्रेंड्स। प्रयोगशाला परिचायक का परीक्षा जो है आज 3 अगस्त को संपन्न हो चुकी है। इसका प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। संभावित इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रश्नों से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेगार प्रथा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये धमतरी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत ये जो है आपका बस्तर रियासत है। सोनाखाड़ की जमींदारी कहाँ स्थित है, तो रायपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पर लिखा है अवध महारा के किस जेल के कैदियों को मुक्त कराया था, तो यह नारायणपुर। तो इस तरह से इसका उत्तर जब हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 63 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिहावा जंगल सत्याग्रह हो जाएगा हमारा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी में है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर छत्तीसगढ़ को क्रम में जमाइए। तो इसके पंचायत के क्रम में जमाएंगे तो इसका ए बी सी डी ई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 64 का उत्तर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग जिला का जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है प्रतिशत सर्वाधिक था दुर्ग में। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर में था लेकिन प्रतिशत के हिसाब से दुर्ग आएगा। ठीक। अगला देखिए पेपर मिल कहाँ स्थित है। पेपर मिल के यहाँ पर देखिए जांजगीर चांपा, महासमुंद, बिलासपुर, गरियाबंद। तो जांजगीर चांपा और यहाँ पर बिलासपुर, तो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस। तो बहुत सरल क्वेश्चन, 1 नवंबर को। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, सही है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में, सही है। तो दोनों का कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर जब आप मिलान करेंगे इसका क्वेश्चन को तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपको प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 69, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, तो इसका उत्तर है हमारा वीरनारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, क्वेश्चन नंबर 70 है, तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ मुख्यतः किस खनिज के लिए प्राप्ति होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट खनिज के लिए। देखिए यहाँ पर एक इतिहास का प्रश्न है, इसको क्रम में जब आप जमाएंगे इतिहास के प्रश्न को, 72 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर प्राप्त होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक अधात्विक खनिज है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि सीसा और अभ्रक दोनों अधात्विक खनिज आता है। देखते हैं क्या लेता है या फिर ये क्वेश्चन विलोपित किया जाएगा। महानदी सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में इसको क्या करना है, जमाना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार लौह अयस्क पाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे मुख्य रूप से तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर दक्षिण क्रम में क्रमबद्ध जमाना है। जब आप इसको जमाएंगे तो तमोर पिंगला पहला आएगा, उसके बाद में आपका अचानकमार, फिर बारनौपारा, फिर सीता नदी, फिर आपका पामेड़। तमोर पिंगला बलरामपुर, अचानकमार आपका कवर्धा, बारनौपारा आपका आ जाता है महासमुंद, और आपका क्षेत्र में सीता नदी आ जाता है आपका गरियाबंद, पामेड़ आ जाता है बीजापुर।
तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा 76 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ए बी सी डी ई। कार्बन के प्रतिशत के आधार कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाए, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पीट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो खनिज, जी हाँ, कृषि, हाँ, ऊर्जा, ठीक। विनिर्माण इसमें नहीं आएगा, तो जे के और एल, जे के एल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? प्रथम नक्सल मुक्त गांव छत्तीसगढ़ का है बड़े सट्टी। बड़े सट्टी गांव जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव है, जो कि सुकमा जिला में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सोनू आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाना है। तो पहले आज देखिए यहाँ पर आपका बोकारो झारखंड पड़ेगा, उसके बाद में राउरकेला आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81, तो पहले आपका यहाँ पर डी ए, उसके बाद बर्नपुर आ जाएगा, फिर आपका बर्नपुर दुर्गापुर दोनों पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सी, डी ए सी बी। छत्तीसगढ़ को राज्यपाल को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हमारा आ जाएगा डी एन सहाय, उसके बाद आ जाएगा के एम सेठ, तो बी डी, उसके बाद सी आ जाएगा नरसिम्हा राव, फिर शेखर दत्त, लास्ट आ जाएगा बलराम दास टंडन। तो लास्ट में तो हमारे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की जो स्थापना है आपका 2002 में की गई है, तो इसका बी सही आंसर है। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उड़ीसा के साथ, डी उत्तर होगा। भौरम देव कवर्धा में, महामाया मंदिर रतनपुर, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, राजीव लोचन मंदिर हमारा राजीव में। तो इस तरह से जब हम इसको मिलान करेंगे 85 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और कौन से स्थान से थे? तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा कोंडागांव, कोंडागांव की वो बेटी है। भारत चाय वृहद उत्पादक का देश है, ये सही है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो कारण इसका गलत है, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि कारण तो सही है लेकिन कथन तो सही, लेकिन कारण क्या है उसका गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 87 का सी। 88 देखिए, छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान खेती होती है, सही बात है। और रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है, तो आर अर्थात कथन गलत है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कथन तो सत्य है परंतु कारण इसका असत्य है, तो इसका भी उत्तर होगा सी। अब देखिए 89, छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में है? तो कोरबा में है, बालको, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो लद्दाख के उत्तर में हमारा आ जाएगा काराकोरम, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ किस नेता को गांधी ने अपने गुरु कहा था? सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी अर्थात सुंदरलाल शर्मा। देखिए नदी यहाँ पर दिया हुआ है, उसका सहायक नदियों का दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में। तो देखिए गोदावरी का प्राणहिता है, कृष्णा का आपका कोयना आ जाएगा, और उसके बाद में आपका कावेरी का भवानी आ जाएगा, और आपका ब्रह्मपुत्र का कोयना आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए पर्यटन स्थल की पहचान करें बोल रहे हैं, कहाँ? रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन, सिंघनपुर रायगढ़ में है, कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, रामझरना भी रायगढ़, लेकिन कैलाश गुफा जो है आपका जसपुर में है। तो JLM ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, JL और M। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पहला है और दोदा बेट्टा जो है दूसरा आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है? तो क्वेश्चन नंबर 95 के जब आप आंसर मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए को छोड़ करके 2, 3, 4 सब सही हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य में नहीं गुजरती? देखिए, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 91, 92, ऑप्शन नंबर 1 ए। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, इसका स्थापना जो है हमारा 1966 में हुआ था और संचालन जो है 1968 में। तो डी इसका सही आंसर होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है, कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है, ये तो सही है। और कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कवर्धा क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश तो है, लेकिन मैकाल के पश्चिम में नहीं, परंतु मैकाल के पूर्व में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चावल। तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ और हमारे भूगोल के प्रश्नों का हमने उत्तर देख लिया है। अगले वीडियो में आपका अन्य जो भाग है हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।